आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक चापड़ा, शांतिपुर, निमतला और भांगल जैसे इलाकों में घटनाएं हुई हैं। नदिया जिले के चापड़ा में बूथ नंबर 53 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि हमलावर सत्ताधारी टीएमसी से जुड़े थे। फिलहाल इन घटनाओं के कारण कुछ इलाकों में तनाव का भी माहौल बन गया। हावड़ा के एक मतदान केंद्र के बाहर भी हंगामा देखने को मिला। बताया गया कि ईवीएम में खराबी के कारण मतदान प्रक्रिया 3 बार बाधित की गई। फिलहाल इसी खबर को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अली। जी अली जी, आवाज आ रही है आपको? जी अली जी, ये बताइए, जो नदिया जिले में बीजेपी एजेंट पर हमले की घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह चुनावी राजनीतिक में एक आम तरीका बन गया है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात चुनाव की जाए तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले पुलिस हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। साथ ही पुलिस की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो भी काफी सख्त कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बीच जब ये इस तरीके की घटनाएं निकल कर सामने आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जो खबरें निकल कर सामने आ रही उसमें भाजपा की अगर बात की जाए तो बूथ एजेंट पर जानलेवा हमले की भी खबर सामने आई है। हालांकि उसके बाद से जो माहौल है वहां का वो तनावपूर्ण हो गया है। और साथ ही अगर हम बात करें तो अजय पाल जो आईपीएस है उनकी भी वहां पे तैनाती कर दी गई है। हालांकि इससे पहले वो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अपराधियों में भी उनका एक नाम चलता है, उनका खौफ रहता है। लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी है। उनका जो वीडियो है वो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बूथ के आसपास कोई नजर नहीं आएगा और 4 से ज्यादा कर्मचारी हो या फिर वो बूथ के एजेंट हो या फिर किसी पार्टी के नेता हो, वो बूथ के आसपास नजर नहीं आएंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। अली जी, रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर। एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे इसी में कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि पुलिस और चुनाव आयोग इन घटनाओं को रोकने में सक्षम है? देखिए, पुलिस की बात की जाए या फिर चुनाव आयोग की बात की जाए, निश्चित तौर पर वो इन ऐसी घटनाओं को रोकने में सक्षम जरूर है, क्योंकि उनके पास सारी पावर रहती है। लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो निश्चित तौर पर चुनाव जीत की जो भागदौड़ है वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई जरूर नजर आती है, क्योंकि बिल्कुल। हर कोई ये चाहता है कि अपनी पार्टी की जीत हो। और शायद यही एक वजह है, आरोप जो प्रत्यारोप है वो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती है। अभी जो इस जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते ये जो विवाद है, जो हिंसा है वो हुई है। हालांकि अभी की जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण शांत कर दी गई है और वहां पे जो पुलिस की तैनाती है वो भी कर दी गई है। ठीक है अली जी, कहा गया है कि हावड़ा में ईवीएम में खराबी के कारण जो मतदान प्रक्रिया हो रही थी उसमें रुकावट आई है। क्या इससे चुनावों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं? देखिए, वहां पर टीएमसी की इस समय सरकार है और निश्चित तौर पर अगर चुनाव के समय ईवीएम मशीनें खराब होती हैं या चुनाव की जो प्रक्रिया रुकती है तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी यानी कि विपक्ष की जो पार्टी है वो जरूर आरोप लगाती है। हालांकि मौजूदा पार्टियों का भी आरोप रहा हो, वो चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश की किसी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, तो इस तरीके से अगर चुनाव प्रक्रिया जो रुकती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आरोप है उसका सिलसिला चालू हो जाता है। और वही एक बड़ी वजह होती है कि ये छोटी छोटी घटनाएं जो है एक बड़ा रूप लेती है और हिंसा जैसी घटनाएं या पथराव जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अली जी, आपसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आपको भी लगता है कि ये जो सत्ताधारी पार्टी की भूमिका इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकती है, जैसा कि बीजेपी ने भी आरोप लगाया है? देखिए, मैंने पहले ही बताया आपसे कि जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो निश्चित तौर पर एक दूसरे के ऊपर लगता रहता है। हालांकि हर कोई ये चाहता है कि जीत उनकी पार्टी की हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद जो जांच होती है, जांच में ये स्पष्ट हो पाता है कि जो हिंसक घटनाएं हैं या फिर ईवीएम की जो खराबी है उसमें दोषी कौन है। उससे पहले आरोप कोई किसी पे अगर लगाता है तो वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश चुनाव हो या फिर देश में कहीं भी जो चुनाव होते हैं उसमें जो आरोपों का दौर है वो लगातार एक दूसरे के ऊपर लगता नजर आता है। लेकिन ये पूरी जो घटनाएं होती हैं ये जांच का विषय होता है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाता है कि आखिरकार इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है।
ठीक है अली जी, एक आखिरी चीज आपसे और पूछना चाहेंगे कि ये पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कई तरह की ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, तो क्या आपके अनुसार पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को रोकने के लिए किस तरीके के ये ठोस कदम जो हैं वो उठाए जाने चाहिए, और अभी तक प्रशासन ने क्या क्या कोई ठोस कदम उठाए हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो ये घटना होने के बाद से ही लगातार जो प्रशासन है वो बूथों पे एक्टिव नजर आ रहा है। जो पुलिस की संख्या बल है उसको भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है वहां पे, और साथ ही साथ जो हिंसक घटनाएं हुई है उसकी पुलिस अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी है उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले आपने देखा जिस तरीके से चुनावी रैलियां हो रही थी, वो चाहे विपक्ष की बात हम कर ले या तो फिर सत्ता पार्टी की बात कर ले, जो उनकी तरफ से बयान निकल के सामने आते हैं एक दूसरे के प्रति, कहीं ना कहीं ये भी एक चुनावी हिंसा से जोड़ के देखा जा सकता है कि जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं और उसके बाद लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी मैंने जिक्र किया था उत्तर प्रदेश के आईपीएस है अजय पाल शर्मा, उनका हमेशा से नाम सुर्खियों में रहता है, उनकी भी वहां पे तैनाती कर दी गई है और जो चुनाव का माहौल खराब करने वाले लोग हैं उनकी साफ तौर पे उनको एक कड़ा मैसेज दिया है कि अगर इस तरीके की अब कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बिहार के उसमें ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये जो हादसा सामने आया, भाजपा के एक पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि हमलावर सत्ताधारी टीएमसी से जुड़े थे। इन घटनाओं के कारण कुछ इलाकों में तनाव का माहौल बन गया। हावड़ा के एक मतदान केंद्र के बाहर ऐसा माहौल देखने को मिला है। ईवीएम में खराबी के कारण मतदान प्रक्रिया भी 3 दिन के बाद बाधित की गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि लगातार ऐसी जो हो रही है यहाँ पर, उसमें क्या प्रशासन आखिरकार क्या कार्रवाई करता है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT